के अंदर से, लेकिन नई पीढ़ी हमारे आर्य समाज में नहीं है। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य हो जाता है कि उनके अंदर भी संस्कार डालें, लाएं, बैठाएं, विद्वानों के संपर्क में लाएं उनके। वो संस्कार जब एक बार पड़ जाएगा हमेशा के लिए पड़ जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। ये बहुएं आती हैं, दूसरों के घर से आती हैं, पौराणिक घर से आती हैं। मान लो शादी आर्य परिवार में नहीं हुई, तो जब वो दूसरे के घर से आई है, वो वहाँ मूर्ति पूजा करती है, वहाँ अपने मंदिर में जाती है। जब आपके घर में आ गई तो आपने कहा उसे, बेटी हमारे घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, यहाँ पर इस मूर्ति पूजा को नहीं करना है। ठीक है, कहेगी पिताजी मैं छोड़ देती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। लेकिन आपके घर में क्या होता है? यदि आपके घर में, आर्य समाज के घर में न यज्ञ होता है, न संध्या होती है, कुछ भी नहीं होता है पूजा पद्धति के नाम पर, तो बेचारी तो उधर से भी गई और इधर से भी गई। कौन तरफ से गई कि नहीं? हमारा कर्तव्य हो जाता है, जब उधर से छुड़ा रहे हो तो इधर कोई तो चीज सिखा दो उसे, उसको उसे सिखा दो, दैनिक यज्ञ करना ही सिखा दो उसे कि भाई ये रोज किया करो, भजन ऐसे बोला करो तुम। लेकिन वो चीज परंपरा हमारी नहीं चल रही है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ पहला गुरु, पिता दूसरा गुरु, और फिर आचार्य तीसरा गुरु। आचार्य है, पुरोहित है, विद्वान है, उनकी संगति में यदि बच्चे आकर बैठेंगे तो वो संस्कार उनसे मिलेंगे करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके हमारा उद्देश्य केवल पैसा और धन इकट्ठा करना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है संतान को श्रेष्ठ बनाना, उसको योग्य बना करके समाज और राष्ट्र के लिए सोचना, और हम निश्चित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो जीवन के अंदर इस प्रकार वेद कहता है जनय दिव्यम जन्म, कम से कम एक दिव्य, चाहे एक ही संतान हो लेकिन अच्छी संतान पैदा कर जाओ, राष्ट्र समाज के लिए उसका निर्माण कर जाए। तो ये गृहस्थ आश्रम, वेद कहता है कि इस गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके अपने इस गृहस्थ आश्रम को ऐसा बनाओ कि परिवार में भी स्वर्ग हो, स्वर्गमय परिवार बनाओ। कहते कैसे बनेगा? वेद बतलाता है। एक परिवार में रह करके यत्र सौहार्द सुखितो मदन्ति, जिस परिवार में सौहार्द होता है, परस्पर प्यार होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, यत्र सौहार्द, सौहार्द जिसको कहते हैं, और सुखितो मदन्ति, धार्मिक कर्मों में बैठ करके सभी मस्ती को लेते हैं। परिवारों के अंदर नियम बनाओ, या अमावस्या के दिन या महीने के बाद परिवार के अंदर यज्ञ की आयोजना जरूर करो, और जब यज्ञ करो तो परिवार के सब सदस्यों को बैठाओ, बच्चों को बैठाओ, बड़ों को बैठाओ, खुद भी बैठो। वेद कहता है सुखितो मदन्ति, उस धार्मिक कर्म को करते हुए इकट्ठे बैठ करके एक मस्ती करो, आनंद करो। कभी कभी ऐसा कार्यक्रम करो, और उस यज्ञ से उठ करके जब बच्चे अपने बड़ों के चरण छूते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं, पुत्र अपने पिता के चरण छू रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुएं अपने सास ससुर के पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं, ये वातावरण 15 दिन में एक बार भी हो जाए तो निश्चय बच्चों के अंदर संस्कार पड़ेगा। अपने परिवारों के अंदर इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। ये वशिष्ठ यज्ञ है ना, ये पौर्णमास का यज्ञ, ये करनी चाहिए समय समय पर परिवारों के अंदर अवश्य। तो कहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम के अंदर सुखितो मदन्ति, और विहाय रोगम तन्मस्वायः, जिस गृहस्थ आश्रम में सभी स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है, विहाय रोगम तन्मस्वायः, अश्लोना अंग, और सबके अंग पूर्ण है, पूर्ण अंग है। भगवान को धन्यवाद दिया करो, हे भगवान तुमने हमें सारे अंग पूरे दे रखे हैं। जिसको आंखें नहीं है दोनों पहले से ही, क्या जीवन है उसका? देखो, जिसके पैर प्रारंभ से ही पैर है ना लकवा मार गया है, जन्म से ही लकवा मार गया है, उसकी जिंदगी क्या रह जाती है? कुछ भी नहीं रह जाती है। एक्सीडेंट में जिसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, उसका क्या जीवन हो जाता है? सड़क पर लेट करके भीख मांगते हो। भगवान का धन्यवाद किया करो, भगवान तुमने हमें सारे अंग दे रखे हैं। तो कहते हैं जिसके
जिसके परिवार में रहते सबके अनुकूल है, असमान नहीं और होता स्वर्गे, वहाँ स्वर्ग का वातावरण रहता है उस परिवार के अंदर। तत्र पश्चिम पितरों पुत्रान, जहाँ पर बीच में जो हमारे बच्चे हैं, जवान बच्चे, वो अपने माता पिता के भी दर्शन कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। ऐसे परिवार हैं ना जहाँ पर जिनके अपने माता पिता भी जीवित हैं और अपने भी बच्चे हो गए हैं, तो माता पिता से तो आशीर्वाद ले रहे हैं प्रातःकाल करके और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं प्रातःकाल करके। ऐसे परिवार जो है उनमें स्वर्ग देता है, ये वेद कह रहा है। जीवन के अंदर ये गृहस्थ आश्रम को वेद और शब्द ब्राह्मण मनु जी महाराज ने तो बड़ा स्पष्ट लिख दिया है कि ज्येष्ठ आश्रम होते हैं, ये गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्यों? इसी से ब्रह्मचारी निकलता है, इसी से वानप्रस्थी बनता है, इसी से सन्यासी बनता है और यही सबका पालन पोषण करता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी किसके दरवाजे पर आते हैं? गृहस्थी के। इसलिए ये ज्येष्ठ आश्रम गृही, इसके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है। राष्ट्र की सेवा भी गृहस्थी करता है। हमारी सेना में संख्या की दृष्टि से आप देखो तो गृहस्थी ज्यादा मिलेंगे सेना के अंदर, जो सिपाही बने हुए हैं वो राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, और इस आश्रम के अंदर कमजोर व्यक्ति को इसमें आने की आवश्यकता नहीं है। जब शादी होती है तो पति जो है वर, उसमें प्रतिज्ञा करते समय क्या शब्द कहता है? भगवः हस्त मद्रवी सविता हस्त मद्रवी पत्नी त्वं असि धर्मणा अहम विश्वपति। ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ, गृहामि सौभाग्यत्वाय हस्तम, तेरे सौभाग्य के लिए हाथ पकड़ रहा हूँ, तुझे सुख देने के लिए पकड़ रहा हूँ, दुख देने के लिए नहीं पकड़ रहा, कब तक के लिए पकड़ रहा हूँ? जब तक के बुढ़ापे तक पकड़ रहा हूँ। ये शादियां बुढ़ापे तक के लिए हुआ करती थी, हमारे जीवन भर के लिए मैं शादी कर रहा हूँ तेरे साथ। और दो योग्यताएं अपनी बताता है जो बड़ी आवश्यक है गृहस्थ में जाने के लिए। एक तो ऐश्वर्य हो, धन हो, कम से कम जिस बहू को मैं ला रहा हूँ अपने घर में वो भूखी न मरे, ठीक है ना, उसके बच्चे भूखे न मरे, तो कम से कम मेरे पास ऐसा ऐश्वर्य है। तो कहता है भगवान हंसता हूँ क्योंकि मैं ऐश्वर्य वाला व्यक्ति हूँ, तो तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ, कोई कमी नहीं मेरे अंदर। मम्मी वस्तु कोशिया, आज से तुम्हारा पालन पोषण करने की शक्ति मेरे अंदर है, वो कहता है ना। और एक और कहता सविता हस्त मद्रवी, मेरे अंदर पौरुष है, मेरे अंदर शक्ति है। तो वो कहता है कि मेरे अंदर पौरुषण है, शक्ति है और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, भविष्य में हमारे परिवार में अच्छी संतान पैदा करने की शक्ति भी मेरे अंदर है। सविता हस्त मद्रवी पत्नी तुमसी धर्मणा, तो आज से धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? धर्म से पतनात् उन्नीते, पति यदि धर्म से गिर रहा है तो उसको गिरने नहीं देती है। देखो स्त्री का एक बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है, यहाँ गड़बड़ियाँ हो जाती है। पति बाहर से घोटाला करके जब रुपया ले लाता है ना करोड़ों और लाखों जब लाता है तो सबसे पहले पत्नी को खुश करता है, उसके लिए सोने के ज्यादा गहने बनवा देगा, हाथ बनवा देगा, बड़ी बड़ी चीजें उसको सोने के लिए हीरे की अंगूठियां पहनाना शुरू कर देगा। तो पत्नी ये नहीं पूछती है कि कहाँ से लाए, पूछना चाहिए कि तुम ये एक साथ ये कहाँ से पैसा आ गया है, वहां रोकना उसका कर्तव्य हो जाता है। नहीं तो भविष्य में क्या होगा, जब घोटाले में फंसेगा पति तो वहां घोटाले में फंस कर जेल में जब बैठेगा तब रोएगी। इसलिए नारी का कर्तव्य हो जाता है कि यदि पति धर्म से गिर रहा है, गलत कार्य कर रहा है तो उसको सावधान करें। खुद भी गलत कार्य नहीं करेगा लेकिन पति को भी सावधान करें। इसलिए इसका नाम धर्म पत्नी है, जो धर्म के कार्यों में अपने पति को ले जाती है। यदि पति नहीं जा रहा है तो उसको प्रेरणा करेगा, चलो आज सत्संग में चलना है, चलो आज ये तुम्हें करना है। ये कार्य धर्म पत्नी का है, धर्म के कार्यों में ले जाती है। किसी को जब वाइफ में और धर्म पत्नी में क्या अंतर है? मैं तो वाइफ में धर्म पत्नी में ये अंतर है, वाइफ वो है जो अपने पति को क्लबों में ले जाती है, खुद भी शराब पीती है और पति भी शराब पीता है, दोनों नाच रहे हैं। वो किसी स्त्री के साथ नाच रहा है, वो किसी पुरुष के साथ नाच रही है, वो वाइफ है। अंग्रेज हमारे ये सभ्यता
यूरोपीय सभ्यता तो ये कहती है, लेकिन हमारी सभ्यता क्या कहती है? हमारी सभ्यता कहती है कि धर्म के कार्यों में जाओ, मिलकर के जाओ, एक दूसरे को धर्म के कार्यों को सम्मिलित करो। और यदि पति धर्म से गिर रहा है, महाराणा प्रताप जब अपने कर्तव्य से गिरने लगे और अकबर से संधि पत्र लिखने लगे, जब बहुत परेशान हो गए अपने बच्चों को देख करके, तो उस समय कहते हैं, नीतिकारों ने कहा है कि इस नारी के अंदर साहसम सद्गुणम प्रोक्तम। अवला नाम हमने गणित में ले लिया है इनको, अवला है बल नहीं है, लेकिन नीतिकार कहते हैं साहस पुरुष की अपेक्षा नारी में 6 गुना ज्यादा है। ये अपने रूप को दिखा देना तो पति जो है देखता रह जाता। इसलिए भोजन इनका दुगुना है, ये भी कहा दुगुना भोजन। वो दुगुना इसलिए है कि पेट में बच्चा भी पल रहा है, उसका भी रखना, अपना भी खाना है, तो भोजनम दुगुणम हो। लेकिन साहसम सद्गुणम साहस। जब महाराणा प्रताप संधि पत्र लिखने के लिए तैयार हो गए तो उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़ कहा कि तुम्हारे लिए झाला ने अपना बलिदान दे दिया, आपका मुकुट सिर पर रख करके वहां पर लड़ते लड़ते उसने अपने प्राण दे दिए, और तुम उसके बलिदान के बदले ये संधि पत्र लिखने को कहते। तो वो कहती है, थक गया समर से ये तू रक्षा का भाग मुझे दे, मैं जंगी सी बन जाऊं अपनी तलवार मुझे दे। मैं लड़ूंगी, मुझे दो, तुम थक गए तो मैं युद्ध करूंगी। और हमारे भारतवर्ष के अंदर अनेक नारियों ने इस प्रकार के गीत किए हैं। झांसी की रानी आजकल एक सीरियल चल रहा है, झांसी की रानी कितनी बहादुर थी, कर्णवती कितनी बहादुर थी, कर्णवती कितनी बहादुर थी, हाड़ा रानी कितनी बहादुर थी। हमारी नारियां बड़ी विदुषी और बहादुर नारियां हुई हैं। तो नारी का कर्तव्य हो जाता है कि अपने संतान को भी वीर संतान पैदा करे और अपने पति को भी कभी कायल न माने। कहते हैं एक घर में चोर आ गया, जब चोर आ गया वो चोरी करने लगा तो पत्नी कहने लगी, देखो जाओ जाओ उसे पकड़ो, जाओ चोरी, वो सामान उठा ले जाएगा। तो वो बड़ा डरपोक था, वो चारपाई के नीचे घुस गया। जब घुस गया कहने लगे, अरे जाओ तुम मर्द हो। वो चोरी करके ले गए बाहर, तो बाहर निकला, कहने तुम कैसे मर्द हो? तो कहता है, मर्द तो मैं तेरा हूं, उसका थोड़ा मारे पत्नी के लिए मर्द बन जाता है, कोई पिटाई करने के लिए, मारने के लिए कहता है, वो अपना मामला नहीं दिखाता। अरे मां दिखाने की क्या आवश्यकता है? संसार के अंदर यदि मर्द हो तो मर्दाई बाहर क्षेत्रों में दिखाओ, एक क्षेत्रों में दिखाओ, अपने भीतर दिखाओ, कहीं दिखाओ। इसलिए को पीट दिया, मार दिया, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? नारी जाति का अपमान मनोज लिखते हैं, कभी भी नारी जाति का अपमान मत करो परिवार के अंदर। यदि करोगे तो परिवार फेल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र प्रेम, यत्र एकास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अपला। जहां इनका सम्मान नहीं होता है उस परिवार की सारी क्रियाएं फेल हो जाती है। और ये मनोवैज्ञानिक चीज है, जिस परिवार के अंदर बच्चों के सामने अपनी पत्नी को मारोगे, परिवार का वातावरण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इस नारी जाति का हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी अपमान करने की बात नहीं की है। नारी जाति का सम्मान करो, आदर करो। इसलिए हम हर एक उसमें को दाईं तरफ बैठाते हैं। ये जो दाईं तरफ क्यों बैठाते हैं? दाईं तरफ उस व्यक्ति को बैठाया जाता था जो पूजनीय सम्मान के योग्य हुआ करता था। युद्ध भूमि के अंदर दाईं तरफ जो हरावन में सैनिक रहते थे, राजा के दाईं तरफ वो रहते थे जिनका ज्यादा सम्मान, ज्यादा वीर और बहादुर हुआ करते थे। दाईं तरफ इसलिए हम बैठाते नारी कि वो सम्मान की बात है, दाईं तरफ बैठने का अधिकार है उसका। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में नारी जाति को सम्माननीय माना है और करना चाहिए। जितने सम्मान के हमारे देश के अंदर जितने आदर के तत्व हैं, तो उन सबको माता के नाम से पुकारा गया है। एक कैसी विशेषता है बताइए? वेद को क्या कहा गया? वेद माता, माता कहा ना माता। अच्छा बताइए, पशुओं में सबसे पूजनीय जो गाय है उसे क्या कहा जाता है? गौ माता, माता कहा, उसे माता कहा। भारत हमारा सबसे ज्यादा आदरणीय है, क्या कहते हैं हम? भारत माता। अच्छा तो 3 शक्तियां हैं, 3 शक्तियां किस रूप में है? लक्ष्मी,
किस रूप में? जो धन है, धन को हम लक्ष्मी कहते हैं, नारी के रूप में है कि नहीं? अच्छा, ज्ञान को हम क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं, वो नारी के रूप में है कि नहीं? अच्छा, बल को हम क्या कहते हैं? दुर्गा कहते हैं, वो भी नारी के रूप में है कि नहीं? सारी शक्तियां भी नारी के रूप में। तो हमारी संस्कृति में तो नारी का एक प्रमुखता है, हर चीज में प्रमुखता है। इसलिए नारी का सम्मान हमारे गृहस्थ आश्रम में जरूर होना चाहिए। महर्षि ने तो लिखा है कि पंचायतन पूजा जो मंदिरों में होती है ना, स्वामी जी लिखते हैं पंचायतन पूजा ऐसा करो, अपने घर के अंदर माता पिता की पूजा करो, सम्मान करो, अपने आचार्य का सम्मान करो, और फिर पति का आदर करे और पति पत्नी का सम्मान आदर करे, दोनों एक दूसरे को प्रणाम किया करें, प्रातः प्रमोद करके, ऐसा लिखा है। तो गृहस्थ आश्रम, जिस आश्रम में हमें रहना है, देखो एक चीज और बता दूं, एक कथानक आता है रामचरितमानस में, जिस समय दशरथ की मृत्यु हुई तो भरत ननिहाल में गए, नाना के, इनके नाना का नाम क्या था पता है? वो अश्वपति। और वो अश्वपति का राज्य कहाँ था? जहाँ ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान का राजा शासक उस समय अश्वपति था, जो कहता था नमेज के मुँह जनपदे कच्चे न कदरियों न दुआ, मेरे राज्य में कोई कारण नहीं है, कोई श्राप नहीं पीता है, कोई यज्ञ ऐसा घर नहीं जिसमें यज्ञ नहीं होता है, ऐसा राष्ट्र। वहां से जब लौटा तो दशरथ की जब मृत्यु हुई तो बहुत रोया भरत, बहुत रोया। तो वशिष्ठ ऋषि थे क्या मेरे बेटे क्यों रोते? तो वहां तुलसी जी ने बड़ी सुंदर कुछ कविताएं लिखी और ये लिखा है कि तुम मरे हुए, वो कहते हैं अपने पिता के लिए तुम शोक मत करो, क्योंकि उन्होंने बड़े धार्मिक कार्य किए, उन्होंने जाति कर्म में बहुत किए और बहुत अच्छा राज्य चलाया उन्होंने, तो शोक किनके विषय में करना चाहिए? तो कहते हैं जो जीते जी व्यक्ति हैं उनके विषय में शोक किया करो, लड़ियां बिछा करके रो करो। जैसे उन्होंने कहा था ना, भारत में आओ सब में लोगों भाट भाई भाट दुर्दशा देखने मिल जाए। तो कहते हैं किनके लिए शोक करें? तो उन्होंने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी है। सोची विप्र जो धर्म विषय ब्राह्मण शोक करने योग्य है, जो समाज का मुख कहलाता है और ब्राह्मण होकर के वेद नहीं पढ़ता है, वेदों से हीन है और विषयों में फंस गया है, करता है पंडित का काम, करता है पंडिताई का काम और शराब पीता है, सिगरेट पीता है। अनेक पंडितों को हमने देखा है, सनातन धर्म के पंडित विवाह संस्कार के समय सिगरेट पीते हैं, शराब भी पी लेते हैं। तो क्या जीवन है? अरे तुम्हारा जीवन तो आदर्श जीवन होना चाहिए। तुम ब्राह्मण बने हो, पंडित बने हो तो और वेद में अध्ययन करते। फिर कहते सोचियो नृपति जो नीति न जाना, जीव प्रजा प्रिय प्राण समान। राजा शोक करने योग्य है जो नीति कुशल नहीं, जो नीति नहीं जानता और जिसे अपनी प्रजा अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी नहीं है। अपने आप को गुलछले उड़ा रहा है और प्रजा दुखी है, भूखी है, नंगी है ना, उसे कोई चिंता नहीं। महंगाई में कितने पिछले जा रही है, गरीब पिछले हैं, बड़े बड़े जो बैठे हैं उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं, वहां से सब कुछ मिल रहा है। तो जिसे प्रजा अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी नहीं। सोचिए वैश्य कृपण धनवान जो अतिथि शिव भगति वो वैश्य जो धनवान होकर के कंजूस है, कृपण, वह शोक करने जी। एक वैश्य सेठ बड़ा ही कंजूस था, बड़ा ही कृपण था, जीवन भर पैसा खर्च नहीं करना चाहता, जोड़ना चाहता, परिवार के लिए भी नहीं खर्च करता। जब मृत्यु का बीमा पड़ गया, अंतिम समय ऐसा बीमा पड़ा कि अब जैसे मृत्यु पास आ गई, तो वहां पर
उसने कहा ऐसा करो, पंडित जी को बुला लाओ। पंडित जी को बुलाया, ले आए पंडित जी को बुलाया। उनका डॉक्टर को बुला लाओ, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से पूछा कि ये बताओ कि मेरे इलाज में कितना खर्च होगा? उनका 10,000 खर्च होगा। पंडित जी से पूछा कि मेरी संस्कार में जब मर जाऊंगा तो कितना खर्च होगा? उनका 5,000 खर्च होगा। तो 5,000 बच रहा है, मुझे मरना मंजूर है। मुझे कंजूस है, वहां पर भी बचाव कर रहा है अपना जीवन में। तो ऐसे कंजूस व्यापारी जो न धन को देता है, न ददाति नाशुते, न देता है न खाता है, तो उसकी तीसरी गति होगी, वो नष्ट हो जाएगा, छोड़कर चला जाएगा और क्या है, दूसरे मोड़ेंगे उसके धन को। तो ऐसा व्यापारी शोक ने सोचिए पुण्य पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो नारी भी शोक करने है जो कुटिल विचार, जो घर में लड़ाई झगड़े कराती रहती है, इधर की उधर लगा दी, उधर की उधर लगा दी, लड़ाई करा दिया। कलह प्रिय, झगड़ों को पसंद करती है और स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र है, आजाद हो गई है, किसी मर्यादा में नहीं रहती है, वो नारी भी शोक करनी होती है। आगे वो लिखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी उन्होंने, सोचिए ग्रही जो मोहवश करहि कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। वह गृहस्थी शोक करनी होती है जो गृहस्थ आश्रम के अंदर कभी संकट या दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो घर को छोड़ करके भागता है या आत्महत्या करता है। ऐसी घटनाएं बड़ी होती हैं। बहुत से अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम से परेशान होकर के आत्महत्या भी सोचते हैं, मर जाते हैं। तो ये कहते हैं ये कोई गलत बात है, ये पाप मत करो। आत्महत्या करने का मतलब ये है जैसे तुमने किसी दूसरे को मारा, जितना पाप उसे मारने में लगता है, ऐसे असमय में अपने को मारने में भी उतना ही बड़ा पाप लगता है, वो भोगना पड़ेगा। आत्महत्या महापाप है, इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए और परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। एक सन्यासी मिले मुझे अभी कब तक पिछले दिनों में कलकत्ते गया हुआ था, बड़ा बाजार आए समाज में, तो एक सन्यासी आए हुए थे। तो मैंने कहा स्वामी जी आपको अपनी बात बताइए। तो बात क्या बताऊँ, मैंने अपने परिवार में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में बड़ा सुखी था, मेरी पत्नी भी जीवित है। तो बात क्या हुई कि मैंने जब कहा कि मैं अब समय संन्यास लेना चाहता हूँ, पत्नी कहने लगी ये बताओ सारी जिंदगी में हम एक साथ रहे और अब बुढ़ापे में बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं, हम दोनों इकट्ठे बैठ कर बात करते हैं, तुम क्यों जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? देखो संकट है, ये बात है, समस्या है, तुम मुझे छोड़ करके क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर एक मनोवैज्ञानिक चीज, तो जैसे बातें करते रहते हैं, चाहे अपनी बातें एक दूसरे से करते रहते हैं तो मन ठीक रहता है। और उनमें एक बिछड़ जाए बुढ़ापे में तो एक लड़के रह जाने पर वो बहुत ही दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। चाहे पुरुष अकेला हो जाए तो दुखी होता है, स्त्री हो जाए तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं माना, मैं उसे छोड़कर चला गया और मैंने उससे बात करनी बंद कर दी और ऐसा मैं चलाया। लेकिन वो बेचारी इतनी परेशान हुई कि वो 10-15 दिन के अंदर ही मृत्यु को ग्रास मर गई, मतलब मेरे वियोग में। तो अब वो पछता रहा था, कहता मैं अभी समय इतना दुखी में पछता रहा हूँ कि मैंने ऐसा साथ क्यों छोड़ा। इसलिए देखो गृहस्थाश्रम से कभी ऐसे भागने की कोशिश मत करो। मैं तो ये कहा करता हूँ सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये हर एक सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं होती है। इस गृहस्थाश्रम के अंदर रहकर के आप योगी बन सकते हो। ये बताओ श्री कृष्ण महाराज ने सन्यास लिया था? नहीं लिया था। श्री कृष्ण महाराज गृहस्थाश्रम में रह करके क्या बने थे? योगी राज कहलाए, ठीक है ना। उनकी सही गृहस्थी तो यही थी, उनकी पत्नी थी उनका लड़का, सही उनको तो ये था उनका। और सबसे बड़ा गृहस्थी, सबसे बड़ा योगी जिसका गीता में जिक्र किया गया है वो कौन है? तो लिखा है कर्मणा एवं संसिद्धि मास्तिता जनका दया। जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया। जनक का एक नाम क्या था? विदेह,
ठीक है ना। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह उन्होंने भी संन्यास नहीं किया था, गृहस्थ आश्रम में रह करके ही वो महायोगी बने। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर आप महात्मा बन सकते हो, योगी बन सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसमें रह करके आप अपनी बाल बस्ती कोई बने तो जंगल कहाँ है, जो जंगल में रह कर बड़ी समस्या खड़ी होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर के कर्तव्य को पालन करो, भागने की कोशिश मत करो। कहते एक घर से भाग गया, आनंद स्वामी ने बता दिए, भाग गया घर से बैठ करके हरिद्वार में जा बैठा और वहां बैठा बैठा और ऐसे करके आंसू बहा रहा। लोग कहने लगे महात्मा जी ऐसी भक्ति तो हमें भी सिखा दो, भगवान की स्मृति में क्या आपके प्यार में आंसू आ रहे हैं। आसपास इकट्ठे हो गए, उसने आके बोली क्या करना तुम लोग, तुम्हारा ऐसे भक्ति। अरे बोला भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, मैं घर से लड़ करके भाग आया हूँ और अब मुझे यहाँ बैठे बैठे बच्चे याद आ रहे, घर वापस हो जाते। तो ये संन्यास से भागना क्या होगा, गृहस्थ आश्रम से कभी भागो ना। तो तुलसीदास लिखते हैं कि सोचिए ग्रही जो मोह वश अज्ञान के कारण कर ही कर्म करते हैं, जो अपने कर्तव्य मार्ग को त्यागता है वो भी शोक करने योग्य है। और सबसे ज्यादा शोक करने योग्य है सोचिए यति प्रपंच, ये यति जितने भी बने हुए हैं ना सारे हैं, ये गृहस्थियों से ज्यादा प्रपंच में फंसे हुए हैं। जितने आश्रमों में आज घोटाला हो रहा है, जितने संतों गुरुओं के आश्रमों में क्या हो रहा है ना, घोटाले है ना, अनेक जेल में डाले जा रहे हैं, जेल से फिर छुटाते पैसे के बल। तो कहते हैं ये यति भी शोक करने योग्य है। सोचिए यति प्रपंच विगत एक चले गए, कथा कर रहे थे बम्बई के अंदर एक सेठ थे यहाँ, और कथा में कह रहे थे माया बिल्कुल झूठी है, माया व्यर्थ है, इसको त्याग दो, इसके में मत फंसो जीवन के अंदर। और जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा खत्म हुई तो वहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाया, माता श्रीमद् भागवत की कथा में चूड़ियाँ तक चढ़ाती हैं, गहने तक चढ़ाती हैं। जब उनका होता है ना वो क्या नाम है, जब शादी होती है महाभारत में, हाँ जब शादियाँ होती है ना तो शादी के समय कह नहीं सकते वहाँ पर, और इतना कहना चढ़ गया वहाँ पर महाभारत में। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ये हमसे तो तुम कह रहे हो माया को त्यागो और माया को छोड़ दो, इसमें मत फंसो, आप ये सारी माया लेकर के जा रहे हो। तो वो कहता है देखो तुम माया में बहुत फंस गए हो ना, तुमको मैं हल्का कर रहा हूँ, ये माया तो तुमसे मेरे पास आएगी तो तुम थोड़े से भारी, तुम्हारा भार कम होगा, मेरे पास आ जाएगा। भाइयों बहनों देखो वेद ने कहा है, अरे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी मर्यादाओं का पालन करो। देखो मर्यादा किसके लिए बनाई, वेद में 7 मर्यादाएं गृहस्थियों के लिए बनाई। आपको बताऊंगा श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, क्योंकि 7 मर्यादाएं का पालन करते थे। कौन सी मर्यादाएं 7 है, इष्टेनम सुरापानम, भ्रूण हत्या, तल्पारोहणम, भ्रूण हत्या, ब्रह्म